15 जून 2020 गलवान वैली में भारत और चीन के बीच खूनी झड़प होती है। चीनी सैनिक अपने साथ लाठी, डंडे और कटीले तार, नुकीले पत्थर लेकर भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। हमारे सैनिक जो कि निहत्थे थे, ध्यान से सुनना, जो कि निहत्थे थे, हमारे जवानों ने उन्हें रोका और पीछे ढकेला और इसी दौरान चीनियों ने हमला किया। इसका विरोध करते हुए हमारे जवानों और चीनियों के बीच एक झड़प होती है। भारत ने इसका करारा जवाब दिया, जिसके चलते हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। लेकिन ये बात जाननी भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत के जवान जो कि निहत्थे थे, उन्होंने भी चीनियों के 43 सैनिकों को मार गिराया, जिससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ होती है कि जंग में हिम्मत जरूरी है। जो बात मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझना। इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करने आया कि गलवान वैली और एलएसी का पूरा मैटर क्या है, वो सब आप जान चुके होंगे। मेरी इस वीडियो के बनाने का एक ही मकसद है कि आपसे ये पूछना कि हम सब कब सुधरेंगे और हम सब क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं सरहद पर खड़े हमारे वीर जवानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि इस देश के आम जनता है, क्योंकि इंडियन आर्मी को अपना काम करना बखूबी आता है और हम कोई नहीं होते उन्हें गाइड करने वाले कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है और उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्या करेगी। मौजूदा हालात में हम उनकी ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते हैं, इंडियन आर्मी जानती है। एंड इंडियन आर्मी हैज़ बीन गिवन इमरजेंसी पावर टू डील विथ कंप्लीट फ्रीडम अगेंस्ट एनी चाइनीज एग्रेशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो डरने की कोई बात नहीं है। सवाल कि हम क्या कर सकते हैं, इसका जवाब मैं देता हूँ, नेशनल बॉयकॉट। नेशनल बॉयकॉट में बड़ी ताकत होती है, ये बड़ी से बड़ी जड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकती है। चाइना में बनी चीज़ों का बहिष्कार करिए, मत इस्तेमाल करिए उन्हें। अरे पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। हम सबको स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का मौका नहीं मिला, ये संग्राम लड़ना है और देश को आर्थिक गुलामी से स्वतंत्र करना है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे ही चाइनीज़ ऐप के बारे में बताऊंगा जिसे आप आज के आज लात मार के निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि चाइनीज़ हार्डवेयर प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी जो कि हमारे देश में है, उन्हें हम ओवरनाइट ख़त्म नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली आगे हमारा सपना यही रहेगा कि हम जो भी हार्डवेयर की सामान खरीदें वो मेड इन इंडिया ही हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे हाथ में है, तो जो चाइनीज़ ऐप है हमारे फ़ोन में, आज के आज लात मार के बाहर निकालिए। तो ये रहे कुछ चाइनीज़ ऐप और उसके इंडियन अल्टरनेटिव, क्योंकि हमारे कंट्री के आगे कुछ भी नहीं। हम देश के लोग इन मोबाइल एप्लीकेशन के बिना नहीं जी सकते क्या? वहाँ सरहद पर एक वीर जवान अपनी जान गंवाता है, जिनकी माँ अपने शहीद बेटे के बिना जीती है, और क्या हम एक मोबाइल एप्लीकेशन के बिना नहीं जी सकते? लालत है हम पर। अरे अगर शहीदों को सच में श्रद्धांजलि देनी हो तो चीनी चीज़ों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएं, चीनी यंत्रों और उनके बने सामानों का बहिष्कार करिए। बहिष्कार करके ही हम चीनियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं। अरे देश की सुरक्षा का चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए इंडियन आर्म फोर्स सशक्त है। आप सबको एक चीज़ करनी है, बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय बने और भारतीय खरीदे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाइए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।